की तरफ बढ़ेंगे। बूंदी के आजाद पार्क में कांग्रेस विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में हजारों किसानों ने एमएसपी और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और रैली भी निकाली। किसान ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन उन्हें अहिंसा सर्किल पर ही रोक लिया गया। लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने किसानों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने नहीं दिया। साथ ही 150 किसान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। विधायक अशोक चांदना समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद सहारनपुर के देवबंद में नवनिर्मित एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अपने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किया। इस दौरान उन्होंने देवबंद की जनता को भी संबोधित किया। बता दें कि कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के परिसर में मंच तैयार किया गया था। इस दौरान मंच पर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री और देवबंद विधायक कुंवर ब्रजेश के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर पुलिस विभाग की लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रदेश भर के अंदर किया गया है। कुछ का लोकार्पण हुआ है, कुछ का शिलान्यास हुआ है। अलग अलग तरह की उनकी परियोजनाएं हैं। 6 एटीएस सेंटर हैं और कुछ हमारे साइबर क्राइम थाना। आज देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन गया है, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद के अंदर साइबर क्राइम थाना भी आज से चालू हो गया है और लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। उसी कड़ी में देवबंद के इस एटीएस सेंटर यूनिट का भी हम लोगों ने आज यहाँ। इधर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन पर रायशुमारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की टीम राजस्थान के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। वहीं बीकानेर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां बढ़ती महंगाई और राजस्थान में बढ़ते हुए अपराध पर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को फेलियर सरकार बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की है बीकानेर संवाददाता के सिंह ने। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर आए हुए हैं। सर, आज क्या माने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन, क्या कहेंगे? देखिए, और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया है। तो आज जो कार्यकर्ता में उत्साह है, जो एकजुटता है, जिस प्रकार का संकल्प इन्होंने लिया है कि हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो उठ खड़ा हुआ है। सब नेता एकजुट है और हम लोकसभा चुनाव यहाँ से जीतेंगे। क्या कहेंगे? लगातार तीन बार अर्जुन मेघवाल है जो यहाँ पर विजेता रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो आप लोगों की क्या ऐसी तरीका रहेगा जिसके तहत आप लोग चुनाव जीते? देख रहे हो ना, तरीका देख रहे हो, जो उत्साह है, कार्यकर्ता ने जो ठान लिया है वो करके रहेगा और ये बीकानेर की बीजेपी की फाइल सलटेगी। आपकी सरकार थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अंत में ये हुआ 100 दिवसीय कार्य योजना भजनलाल सरकार, क्या कहेंगे? हमने मंच से कह दिया कि बीती बातों को भूलो, आगे की सुध लो। लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तानाशाही आ गई है। इसको हटाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का लोकसभा चुनाव जिता करके इंडिया जैसे कि आपने कहा अपराध बहुत बड़े हैं। हाँ, बहुत बड़े हैं ना। आप लिस्ट ले ना, कितने गिनाऊं मैं आपको? आप बताओ। गूगामेड़ी विराटनगर के अंदर लड़की की दरिंदगी के साथ में जो घटना, भरतपुर शहर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, भरतपुर से जयपुर आ रही बस के अंदर गैंगरेप, जयपुर गांधीनगर थाने में क्वार्टर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, अलवर में जो है वो पुलिस वालों ने गैंगरेप किया, बीकानेर में 15 साल की बच्ची के छात्रा के साथ में गैंगरेप, कोटा में नीट की तैयारी की 16 साल की बच्ची के साथ मेरे, जालोर स्कूल में प्रिंसिपल ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया,
जयपुर एयरपोर्ट के पास में लूट की घटना हुई, सांगानेर पिस्तौल की दम के ऊपर अपहरण किया गया, बांसवाड़ा में एक युवक को शिक्षिका ने जूतों से मारा। ये घटनाएं हैं और बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर आपराधिक घटनाएं हो रही है। न माता बहनें सुरक्षित हैं, न आम आवाम सुरक्षित है। ऐसे में ये तो ट्रांसफर का खेल खेल रहे हैं, इसके अलावा इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। देंगे किसान का कर्जा माफ कर देंगे, क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए तो जनता उठ खड़ी हुई है। ये झूठे लोग हैं, इनको हराना है, कांग्रेस को जिताना है। निश्चित रूप से ये थे गोविंद डोटासरा। और आज बीकानेर में बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। और ये भी कहा जा सकता है जहाँ टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के रूप में और गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ये सभी यहाँ पर मौजूद रहे। बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। सभी ने संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी को हराने का। इधर धौलपुर में बिजली का बिल नहीं भरने वाले परिवारों के खिलाफ बिजली विभाग ने वसूली अभियान चलाया है। इसके तहत विद्युत निगम डिफॉल्टरों के खिलाफ नोटिस जारी कर निगम की राशि हासिल करने में लगा हुआ है। 286 करोड़ रुपए होने पर निगम के अधिकारियों को राशि वसूलने में पसीने छूट रहे, जिसमें सबसे अधिक राशि के डिफॉल्टर सरकारी दफ्तर हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर निगम के द्वारा राशि वसूल की जा रही या फिर विद्युत ट्रांसफार्मर उतार कर कनेक्शन काटे जा रहे हैं और राशि जमा कराने के लिए नोटिस भी दिए जा रहे हैं। राजस्थान में विद्युत निगम घाटे के दौर से गुजर रहा है। धौलपुर जिले में टोटल 286 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें सभी उपभोक्ता शामिल हैं, हर कैटेगरी। इसमें नगर परिषद है जिन पर मैक्सिमम जो बकाया है उन पर नगर परिषद, पीएचडी, एजुकेशन, सीएमएचओ, पीएमओ, अटल सेवा केंद्र, इन्हीं पर ज़्यादा बकाया है। क्या कार्रवाई की? कनेक्शन इनके हम नोटिस देके कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों की ओर रुख करेंगे। राजसमंद के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एक दिन का कार्य बहिष्कार रखा है। बता दें कि लक्ष्मणगढ़ के अधिवक्ता विकास वैदी का आकस्मिक निधन होने के बाद वहां के अधिवक्ता न्याय कार्य में भाग नहीं ले पाए थे, जिस पर न्यायालय ने उन अधिवक्ताओं पर संज्ञान लिया है। इसके विरोध में पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं ने एक दिन का कार्य बहिष्कार रखा है। लक्ष्मणगढ़ के वकील साहब विकास वैदी जी का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके संबंध में लक्ष्मणगढ़ के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में भाग नहीं ले सके थे, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा उन अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया था और उन्होंने क्या कार्य स्थगित रखा था, इस कारण से न्यायालय में भाग नहीं ले सके थे, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा जो प्रसंज्ञान लिया गया उसके विरोध में सभी अधिवक्तागण संपूर्ण राजस्थान में अपनी ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जिस प्रकार से जो प्रसंज्ञान लिया है उसे समाप्त किया जाए। उनकी ओर से जवाब भी प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई 29 फरवरी 2024 को रखी गई है और आगामी रूपरेखा के तहत हमारे द्वारा भी आज न्यायिक कार्य का स्थगन न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। ठीक। इधर अजमेर के हथीखेड़ा गांव में लगातार अवैध निर्माण पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है और अतिक्रमण की गई जमीन को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है। बता दें कि प्राधिकरण की करीब 5.5 बीघा जमीन पर इमारत का निर्माण और आधी जमीन पर खेती की जा रही थी। ये हाथीखेड़ा के अंदर कोई एडीए की ज़मीन पे अतिक्रमण का मैटर है, जो एडीए द्वारा जाब्ता मांगे जाने पर हम एडीए की हेल्प के लिए उपलब्ध है। ये एडीए डिसाइड करेगा कि कौन सी जगह क्या है, एडीए की कौन सी जगह खाली करानी। हम केवल एडीए को हेल्प कर रहे हैं और के मौके पे पूर्णतः शांति है और शांतिपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इधर बस्सी विधानसभा क्षेत्र के सभी निजी स्कूल संचालकों ने आरटीई बकाया भुगतान जल्द जारी करने को लेकर एसडीएम कार्यालय में सौंपा है ज्ञापन। इस दौरान बस्सी ब्लॉक अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा सहित
बड़ी संख्या में स्कूलों के संचालक मौजूद रहे और सभी ने इस तुगलकी फरमान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण पर्यवेक्षण विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया जाना निराधार है। खबर झांसी से है, जहां एलिट चौराहे पर दवा बाजार के पास नगर निगम की 5000 स्क्वायर फीट जमीन पर भूमाफियाओं ने फर्जी रजिस्ट्री कराकर कब्जा कर लिया। क्षेत्रीय पार्षद सुनील नेनवानी ने नगर आयुक्त झांसी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस मामले में नगर आयुक्त सत्य प्रकाश की टीम की तरफ से एक टीम बनाकर मामले की जांच कराई जा रही है। नगर आयुक्त का इस पर कहना है कि अगर जांच में बात कही गई है जो साबित हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की यदि कोई भी भूमि है तो उसको सुरक्षा हेतु किसी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त ना हो, सुरक्षित रहे भूमि या जनहित के कार्य में आए वो भूमि, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी क्रम में एक 2023 में सितंबर में एक भूमि जो कि निजूल की है, जो विनय कुमार अग्रवाल जी के नाम पट्टा हुआ करता था, वो निरस्त हो चुका है, रिन्यू नहीं हुआ है। जबकि उसमें वर्तमान में कुछ किराएदार रहते हैं विनय कुमार अग्रवाल जी के ही, उनसे किराया लेते हैं, ऐसे उन लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इसके बाद कुछ भूमाफिया हैं झांसी के, जो कि कहा करते हैं साइड की पट्टी के झांसी के वो मालिक हैं, कहीं की भी रजिस्ट्री वो कर देते हैं। तो इसी प्रकार ऐसा ही क्रम साईं मंदिर के ठीक सामने निजूल की भूमि है, जिसका नंबर 218 नंबर है, जिसको उन्होंने 385 क्रमांक दिखा करके, दवाई बाजार के बगल में ऐसी कोई भूमि है नहीं है वर्तमान में, जिसको दिखा करके उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है। तो मैंने नगर निगम से मांग रखी है कि ऐसी कोई भूमि उधर पे है नहीं उक्त क्षेत्र में। ये अभी शिकायत दी गई है, जिसमें एक जो है हमारे जांच के लिए अधिकारी को नामित कर दिया गया है। जैसी जांच आख्या आती है उस पर हम नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। वो शिकायत क्या मिली है आपको? शिकायत इसी तरह से कुछ आई है कि सरकारी भूमि पे किसी ने क्रय विक्रय किया है, तो ये देखने का विषय है कि वो सरकारी भूमि है नजूल की। अगर नजूल की निकल के आती है तो उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अलावा कुछ बालू इधर झालावाड़ जिले में मासूम के साथ रेप करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी है और 1 लाख रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। इतना ही नहीं, दंड राशि न चुकाने पर 1 साल की अतिरिक्त कारावास का भी फैसला सुनाया गया है। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 के माननीय न्यायाधीश ब्रजेश पवार ने दुष्कर्म अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड दंडित किया है। प्रकरण इस प्रकार है कि 19/3/2023 को बालिका घर पे खेल रही थी, बालिका को कमरे में ले जाकर अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म किया और फिर माननीय न्यायालय में पीड़िता ने थाने में अपने पिता के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह 24 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर मुलजिम को 20 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया है और मुलजिम 8 माह से न्यायिक दशा में और न्यायालय ने शीघ्रता से निर्णय करते हुए। इधर पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी जिला प्रशासन को देवासी समाज ने दे डाली है। बता दें कि देवासी समाज ने उपखंड अधिकारी पिंडवाड़ा के कार्यालय के बाहर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी। साथ ही कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आगामी 1 मार्च को विशाल जन आंदोलन किया जाएगा।
ने प्रशासन को चुनौती दे डाली है और कहा है कि दुष्कर्म के आरोपी की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। उनकी तरफ से 1 मार्च को विशाल जन आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दे दी है देवासी समाज ने और कहा है कि दुष्कर्म के आरोपी की अगर गिरफ्तारी नहीं की गई तो 1 मार्च को विशाल जन आंदोलन उनकी तरफ से किया जाएगा। बताते चले कि देवासी समाज दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़ गया है और प्रशासन को चेतावनी दे डाली है और कहा है कि 1 मार्च तक अगर गिरफ्तारी नहीं की गई तो विशाल जन आंदोलन 1 मार्च को किया जाएगा। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। निगम ने छोटे मझले दुकानदारों का 2 से 3 हजार का चालान काट दिया है, साथ ही उनका ठेला और सामान भी जब्त कर लिया है। दुकानदारों ने हालांकि इस दौरान इसका विरोध किया। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया और बीजेपी पर निशाना साधा है। यहाँ ये बरसों से स्ट्रीट वेंडर की जगह थी और बीजेपी ने दमनकारी नीति अपनाते हुए यहाँ लॉक लगा दिया। कल 2-2 हजार रुपए के चालान की कॉपी दो, 2-2 हजार रुपए के चालान कर दिए। इन थड़ी वालों के, सड़क पे बैठने वाले लोगों के 2-2 हजार रुपए के चालान कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी पे कुठारा घात है। आम आदमी का जीना मुश्किल है। आम आदमी डूबता जा रहा है। ये लेडी है, इसके 2000 रुपए, बुजुर्ग लेडी की तरफ देखो आप, 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया इन लोगों के ऊपर। 2-2 हजार रुपए का जुर्माना और तानाशाही नीति के तहत ये इधर ताला लगा दिया, सामने से ताला लगा दिया और पूरा जगह उबड़ खाबड़ कर दिया। यहाँ पिछले 10-11 सालों से गरीब परिवारों का रोजगार चलता है। यहाँ सब्जी का ठेला लगा के, कोई फ्रूट का ठेला लगा के, कोई 200 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 600 रुपए से यहाँ से दाढ़ी मजदूरी के रूप में काम करते हैं। लेकिन आज नगर निगम की तरफ से एक अजीब कार्रवाई की गई। गरीबों पे एक बड़ा अत्याचार किया गया और उनके यहाँ से उनके ठेलों को, उनके सामानों को उठा के फेंक दिया गया और गरीबों की 2-2 हजार रुपए के चालान की पर्ची काट दी गई। ये कहाँ का न्याय है? ये गरीबों के ऊपर ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।